मेरा रिश्ता हो गया था और मैं हवाओं में उड़ने लगी। जिस जगह मेरा रिश्ता तय हुआ था वो घर नहीं, हवेली थी। बहुत बड़ी हवेली। उसमें रहने वाले लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं। हम अमीर ना थे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मेरी खूबसूरती की वजह से मेरा रिश्ता सुशांत से हो गया था। वो एक बहुत ही सुलझा हुआ, आज्ञाकारी लड़का था और मुझे अपनी खूबसूरती पर घमंड था कि मैं सुशांत के दिल पर और घर पर राज करूंगी। सुशांत और उसकी दो बहनें और माँ उस हवेली में रहते थे। जब मेरा रिश्ता तय हुआ तो मेरे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। मैं हवाओं में उड़ने लगी और पहले तो खूबसूरती का घमंड और दूसरा एक अच्छे पति और दौलत का घमंड मुझे शादी से पहले ही होने लगा। मैंने सोच लिया था कि शादी करके जाऊंगी और सबसे पहले अपनी दोनों नंदों की शादी करके उन्हें घर से निकाल बाहर करूंगी और हवेली पर अकेले ही राज करूंगी। मैंने अपनी सहेलियों से भी बात कम कर दी और फिर मेरी नंद मुझसे मिलने आती तो मैं उनसे भी सीधे मुंह बात ना करती। मैं अपने घमंड में चूर हो गई थी। फिर धीरे धीरे दिन बीते गए और मेरी शादी का दिन आ गया। मैं विदा होकर सुशांत के घर आ गई। मुझे मेरी नंद ने कमरे तक पहुंचा दिया। फिर मैं सुशांत का इंतजार करने लगी, लेकिन सुशांत ना आए। रात के 1 बजे बज गए। जब मुझे अपनी ज्वेलरी और इन भारी कपड़ों से चीर होने लगी, तब अचानक दरवाज़ा खुला और सुशांत कमरे में आए और मुझे देखते ही कहने लगे कि तुम अभी तक सोई नहीं, इतने भारी कपड़ों में तुम अभी तक क्या कर रही हो, चेंज करो और सो जाओ। मैं सुशांत को आंखें फाड़ कर देखने लगी, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ एक नज़र भी ना डाली और खुद चेंज करके दूसरी तरफ करवट लेकर सो गए। मैं बेदिली से उठी और चेंज करके सो गई। दूसरे दिन सुबह मेरी ननंद मेरे कमरे में आई और मुझे उठाकर कहने लगी कि उठो भाभी, आधा दिन बीत चुका है। तब मैंने हड़बड़ाकर घड़ी की तरफ देखा तो 2 बजे बज चुके थे। मेरी ननंद ने मुझसे कहा, तुम्हारे माँ पिताजी तुम्हें लेने आए हैं, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। फिर मैं फौरन तैयार हुई और नीचे पहुंची। फिर मेरे माँ पिताजी ने मुझे साथ लेकर अपने घर आ गए। सारा दिन बस यूं ही निकल गया। शाम में सुशांत मुझे लेने आए और मैं उनके साथ फिर से अपने ससुराल आ गई। मुझे लगा आज सुशांत मुझसे कुछ बात करेंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। आज भी सुशांत कमरे में ना आए, बल्कि अपनी दोनों बहनें और माँ के साथ हंसी मजाक करने में बिजी रहे। फिर मैं बेचैनी से सुशांत का कमरे में इंतजार करने लगी। जब सुशांत कमरे में आए तो उन्होंने मुझसे कहा, अरे इतनी रात तक क्यों जाग रही हो, सो जाओ। और फिर उन्होंने मुझे ऐसे नज़रअंदाज किया कि मैं कमरे में हूँ ही नहीं और खुद जाकर बेड पर सो गए। मैं भी मायूस दिल से बेड पर दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई। फिर इसी तरह दिन बीतने लगे। हम दोनों में कोई बात न होती और मैं धीरे धीरे सुशांत से दूर होने लगी। मैं उनकी बहनों से भी कटी कटी रहती और घर के कामकाज में भी हाथ न बुटाती। फिर मैं मोबाइल पर पूरा पूरा दिन फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब चलाने में मगन रहती कि उन्हीं दिनों मेरी दोस्ती एक फेसबुक फ्रेंड से हो गई। उसका नाम था राहुल। राहुल और मेरी फेसबुक पर बहुत देर देर तक बात होने लगी। उसकी बातें सुनकर ऐसा लगता जैसे वह बिल्कुल मेरे जैसा है। हम दोनों की आदतें बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी। बातों बातों में पता ही ना चला कि कब हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर मेरा सुशांत पर से दिल उब गया। जैसे वह मुझे इग्नोर कर रहे थे, वैसे ही अब मैं उन्हें इग्नोर करने लगी। फिर मेरी और राहुल की बातचीत रातों में भी होने लगी। सुशांत तो कमरे में आते और करवट लेकर सो जाते। मैं अपना मोबाइल लेती और लान में आ जाती। अब सुशांत अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुके थे। उनका कहना था कि तुम मुझे अपनी तस्वीर भेजो तो मैं मेरे घर वालों को अपने रिश्ते के लिए भेजूंगा। राहुल को मैंने यह बात ना बताई कि मैं शादीशुदा हूँ। जब राहुल मुझसे तस्वीर मांगते तो मैं बात को टाल मटोल कर देती। उन्हीं दिनों सुशांत का रवैया मुझसे अच्छा होने लगा। सुशांत मुझसे बात भी करते। हम दोनों की शादी को 1 साल हो चुका था। तभी एक दिन सुशांत मेरे पास आकर बैठे और मुझसे कहा कि सारिका, तुम मुझे वह दो जो मुझे चाहिए, उसके बदले में मैं तुम्हें प्यार, इज्जत, दौलत, शहरात, हर वह चीज दूंगा जो तुम्हें चाहिए। तब मैं हैरान होकर सुशांत का चेहरा देखने लगी। मैंने उनसे पूछा, आपको क्या चाहिए? तब उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे दूसरी शादी की इजाज़त चाहिए। इस पर मैं दंग रह गई और मैं सुशांत का चेहरा देखने लगी।
तब मैंने सुशांत से कहा कि कौन है वह जिसके आगे मेरी खूबसूरती भी फेल हो गई, मुझे उससे मिलना है। तब सुशांत ने कहा कि मोहब्बत करने के लिए खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी इंसान का नेचर ही मोहब्बत करने की वजह बन जाता है। जब मैंने यह अल्फाज सुने तो मुझे यूँ लगा जैसे राहुल मेरे सामने बात कर रहा है। तब मैंने सुशांत से पूछा कि लेकिन मुझ में क्या कमी है? शादी हुई जब से आपका व्यवहार मेरे साथ इतना रूखा क्यों था? तब सुशांत ने मुझसे कहा कि तुम्हें अपनी खूबसूरती का घमंड है। मैंने रिश्ता होने के बाद भी तुम्हारे इरादे भांप लिए थे। तुम सीधे मुंह मेरी माँ और बहनों से बात भी नहीं करती। तब मैंने सोचा अगर पहले ही दिन तुम्हारे प्यार में पागल हो गया तो तुम मेरी बहनों को इस घर से निकाल दोगी। तब मैंने तुम्हारी तरफ कभी ध्यान न दिया, क्योंकि मेरी माँ और बहनों का मेरे सिवा इस दुनिया में है ही कौन। तुम बहुत ज्यादा हद धर्म निकली, तुमने मुझे भी नज़रअंदाज किया। तब मैंने फेसबुक पर अनुष्का से दोस्ती हो गई। अनुष्का मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई और हम दोनों के ख्यालात बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। मैंने जब अपनी माँ से कहा कि मैं अनुष्का से शादी करना चाहता हूँ, तब माँ ने कहा कि नहीं, जब तक सारिका तुम्हें इजाज़त ना दे दे तब तक तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। यह सब सुनकर मुझे धक्का सा लगा, क्योंकि फेसबुक पर मैं जिससे बात कर रही थी वह कोई और नहीं सुशांत ही था। मैंने भी अपनी आईडी अपने कजिन के नाम से बनाई थी। मेरी आईडी भी सही नहीं थी, इसलिए सुशांत मुझे पहचान ना सके। तब मैं खामोश रही और दिल ही दिल में बहुत ज्यादा खुश हो गई कि आखिर राहुल ही सुशांत है और सुशांत ही राहुल है। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, लेकिन मैं खामोश रही, क्योंकि अगर मैं सुशांत को बता देती कि अनुष्का मैं ही हूँ तब उसका भरोसा मुझ पर से उठ जाता और वह मुझे गलत राह वाली लड़की समझता। तब मैंने खामोश रहने में ही अपनी भलाई समझी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं सुशांत की माँ और बहनों की बहुत इज्जत करूंगी। तब मैंने सुशांत को खुशी खुशी दूसरी शादी की इजाज़त दे दी। फिर वक्त मिलते ही मैंने फेसबुक पर मैसेज डाल दिया कि मेरा रिश्ता तय हो गया है और अब हम दोनों बात नहीं करेंगे। यह मैसेज डालने के बाद मैंने फेसबुक से अपना अकाउंट परमानेंट डिलीट कर दिया। जब दूसरे दिन मेरी आंख खुली तो यह दिन मेरे लिए एक नई सुबह लेकर आया। सुशांत शायद वह मैसेज पढ़ चुके थे, इसीलिए उनका चेहरा बुझा बुझा सा नजर आने लगा। तब मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? तब उस सुशांत ने मुझसे कहा कि मैं दूसरी शादी नहीं कर रहा और हम दोनों एक साथ ही जिंदगी बसर करेंगे। आज मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। हमारा एक छोटा सा बेटा भी है। मैं और सुशांत एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश है। मेरी दोनों नंदे अब मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है और मेरे सास मेरे लिए माँ के बराबर हो गई है। इस तरह की कहानी, कोट्स और जोक्स सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के आइकॉन को दबाना ना भूलें।